तो जो चरवाहों की बीवियां थीं, जो गाय चराने वाले थे, उनकी बीवियां उसकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक मुब्तला रहती थी। अब रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने वाले ज़रा ये कह रहे हैं अपने खुदा के बारे में, ये जिन्होंने रंगीला रसूल किताब लिखी थी ना हिंदुओं ने, अब ये उनके अपनों का ये सिलसिला आप सुन लें कि चरवाहों की बीवियां उसकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक मुब्तला रहती थीं जब वो और बलराम, बलराम इनके भाई का नाम था, ये दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे और इकट्ठा एक ही अवतार भी इनको गिना जाता है, दो अलग अलग भी गिने जाते हैं। बलराम और कृष्ण को एक ही अवतार गिना जाता है, जिक्र इनका अलग अलग है। तो ये दोनों इकट्ठे आए थे राजा कंस को कत्ल करने के लिए अपने मामू को। तो वो कहते हैं कि जब वो और बलराम बांसुरी बजाते, तो इनकी एक निशानी कृष्ण की बांसुरी भी है, तो तमाम गोपियां जमा होकर उसके साथ नाचना शुरू कर देती। चूँकि नाच के दौरान सब गोपियां उसके हाथ में हाथ ना दे सकती थीं, अब करामतें भी सुने, तो वो उतनी ही सूरतें बना लेता था जितनी गोपियां होती थीं, और हर गोपी ये समझती थी कि असली कृष्ण का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। एक दफ़ा नौजवान गोपियां कपड़े उतार कर दरिया जमुना में नहा रही थीं। पहले तो कृष्ण उन्हें छुप छुप कर देखता रहा, फिर उसने सबके कपड़े चुरा लिए और एक दरख्त के ऊपर जा बैठा। उसने कहा कि मैं किसी के कपड़े वापस नहीं करूँगा जब तक तुम में से हर एक लड़की फरियादी बनकर अपने कपड़े लेने के लिए दोनों हाथ अपने सर से ऊपर खड़े करके, हैंड्स अप जिसको कहते हैं, ना आएगी, उस वक्त मैं उनको कपड़े नहीं दूंगा। और ये भागवत पुराण में है, ये कोई फर्जी बात नहीं कर रहा है, ये उनका पुराण जो है भागवत पुराण, उसमें है कि ये लड़कियां कृष्ण की तलाश में शहवानी जज्बात से मगलूब रहती थीं। लेकिन अब देखें करामतें तो हैं कि फिर भी उनके गुनाह धो दिए गए थे, वो सारी की सारी बख्शी हुई, क्योंकि उसकी जो भी जिस अंदाज में पूजा करता है उसे निजात मिल जाती। कृष्ण की पूजा जो भी जिस अंदाज में करेगा उसे निजात मिल जाती है। बाज़ उसे बेटे की हैसियत से जानते और चाहते हैं, बाज़ दोस्त बनकर उससे निजात हासिल कर लेते हैं, बाज़ दुश्मन बनकर और बाज़ आशिक बनकर उससे निजात हासिल कर लेते हैं। तो आखिरकार सबको निजात मिल जाती है, ये खुदा का किरदार है। अब उन तमाम औरतों में से कृष्ण की जो सबसे चहेती थी, यह नाम भी आपने आम सुना होगा, राधा। तो एक शख्स था याना घोष, उसकी बीवी थी वो, उसकी जो नंद थी उसने अपने भाई से, इसके खामद से कहा था, राधा के भाई से, कि तेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं है, ये मिलने जाती है किसी से। तो उस औरत ने, राधा ने कृष्ण से बात की कि जब भी मैं तुमसे मिलने आता तो मेरा खामद अब मुझसे शक करता है, उसने हम पर छापा मारना है। तो उसने कहा तुम बेफिक्र रहो, मैं उसको ऐसा चक्कर दूंगा कि वो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो जब वो उसने ऊपर से आकर इनको पकड़ा तो कृष्ण ने फ़ौरन देवी की पूजा शक्ल इख्तियार कर ली, और वो जो इसके पाँव में बैठी हुई थी इसकी शादीशुदा महबूबा, वो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे देवी की पूजा कर रही है। तो वो खामद धोखा खाकर वापस चला गया। उसने कहा कि मेरी बीवी तो बड़ी नेक है, वो तो देवी की पूजा कर रही है।